पूरा मामला ये है कि शकुंतला नीरद हॉस्टल में पदस्थ है दुग्गमा में। तो उससे पंकज श्रीवास्तव की चर्चा हुई कि आपको हॉस्टल से निकाल दिया जाएगा। कई प्रस्ताव आए हैं रीवा से। तो पूछा गया शकुंतला से कि क्या करोगी, तो पंकज श्रीवास्तव बोले कि 1 लाख रुपए कलेक्टर साहब को चाहिए, तो 1 लाख दे दो तो आपका नहीं हटाया जाएगा। फिर इसके बाद अपने पति को बताई राजेंद्र जी को, तो राजेंद्र जी हमसे बताए, तो फिर हमसे ये मांगे 1 लाख रुपए राजेंद्र जी कि पंकज श्रीवास्तव जी को देना है जिससे हमारा हॉस्टल चलता रहे। तो हम 1 लाख रुपए निकाल के हम और राजेंद्र नीरज जी गए पंकज जी के पास। तो पंकज जी बोलते हैं कि रमेश गुप्ता पुलिस का आदमी है, तो हम अभी काम नहीं करेंगे। तो हम बोले कि भाई कर दीजिए, हम पुलिस वाला काम छोड़ चुके हैं। तो फिर कलेक्टर के पीछे ले जाके 50,000 की गड्डी 1 लाख रुपए हम दिए, दोनों लोग गए। तो फिर बोला कि कुछ हमको भी चाहिए, कलेक्टर साहब को पैसा है। तो फिर 12,000 रुपए राजेंद्र नीरज जी अकेले जाके दूसरे दिन 21 तारीख को फिर उसके ऑफिस के अंदर दिए थे। ये हमको बताया 1 लाख रुपए हम दोनों लोग देने गए थे पंकज को। फिर इसके बाद जब निकाल दिया गया तो हम लोग फिर जबलपुर से स्टे ले आए शकुंतला जी का, वहां से स्टे मिल गया। फिर यहाँ सब दिया गया, कलेक्टर साहब को, सीईओ को, सबको दिया गया। तो इसके बाद प्रभार नहीं दिलाया गया। तो प्रभार नहीं दिलाया गया तो हम लोग गए पैसा मांगने कई बार। तो बोले अभी साहब के पास पैसा रखे, हम मांग के दे देंगे। तो जब ये आनाकानी करने लगे तो बातचीत होने लगी। फिर जब हम रिपोर्ट वगैरह किए थाने में, इसके बाद तो बीआरसी द्वारा दुग्गमा के बीआरसी द्वारा राजेंद्र को 5 बजे शाम को बोले पंकज श्रीवास्तव आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, बाकी पैसा आपको 4-6 दिन में वापस करेंगे। तो हमको फिर राजेंद्र जी 5 बजे ले आके पैसा 1 लाख रुपए वापस किए हैं। तो हम बोले ठीक है, हमारा पट गया, अब अपना 12,000 लेते रहिएगा। जो पैसा हमारे ये अभी पैक है, 1 लाख रुपए पैक है। मैं गिना भी नहीं और मैं देखा भी नहीं कितना है। 2 गड्डियां 50,000 की हैं। इसकी शिकायत मैं कमिश्नर साहब को भी दे आया हूँ। हम राजेंद्र जी गए थे और शकुंतला नीरद भी गई थी, 24 तारीख को गए थे, 24/11 को, और एक जबलपुर सीबीआई को भी दिए थे लिख के। तो अभी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। निवेदन किए हैं कार्रवाई करने के लिए। अब जब श्रीमान जी का आदेश हो तब इस पैसे को यूज करें, हम अभी रखे हुए हैं। यही मेरा निवेदन है। थाने में टीआई साहब के यहाँ रिपोर्ट भी किए थे। राजेंद्र जी को 9 बजे रात बुलवाया गया था एक महेश गुप्ता के द्वारा। तो फिर हम 3-4 लोग गए थे, पार्सल के माध्यम से बुलवाया था। तो जब हम लोग गए तो पार्सल नहीं दिया, बोला इनको राजेंद्र जी को कि अकेले चलना पड़ेगा। तो जब ये नहीं गए हम लोग, तो इसके बाद सुबह हम जानकारी दिए टीआई साहब को, पूरी रिपोर्ट किए। तो फिर टीआई साहब जांच करवाए, तो आनाकानी करने लगा महेश गुप्ता, उसका नाम नहीं ले रहा था पंकज का। फिर टीआई साहब बोले कि हमको सब मालूम हो गया है, मगर हो गया, अब क्या करें इसमें। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि उचित कार्रवाई करने की दया की जाए। इसमें ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारी को हटाया जाए, क्योंकि कलेक्ट्रेट की बदनामी हो रही है। आपका नाम बताइए। रमेश कुमार गुप्ता। हमारा नाम है शकुंतला देवी नीरद जी। सर, हम कस्तूरबा दुग्गमा कुलव्यान में KGBV में वार्डन है। उसी के माध्यम से पैसा लिए हैं 1 लाख 20 तारीख को पंकज श्रीवास्तव की थी वार्डन खाती देंगे, फिर बाद में नहीं दी। जी शिकायत किए हैं, जबलपुर हाई कोर्ट में लगा दिए हैं, कमिश्नर साहब के यहाँ लगाए हैं और यहाँ थाने में भी लगाए हैं। थाने में भी ओके बहाने दिए हैं, पार्सल के बहाने बुलाए थे 9 बजे रात हमारे मास्टर साहब को। फिर इसके बाद वहाँ बस स्टैंड लगाए, फिर हमें गुप्ता जी का फोन, रमेश गुप्ता जी का फोन लगाए कि जाइए हमारे मास्टर साहब, वो पार्सल तो कोई लिए नहीं, किस कारण से बुलाए हैं। हमने सोचा कि हमारे पति के जान मान पे खतरा है, तो इसलिए हम फिर उनको रमेश गुप्ता जी का फोन लगाए। पंकज श्रीवास्तव जी। कलेक्टर साहब बोले, कलेक्टर साहब को देंगे 1 लाख रुपए। अब 12,000 रुपए दूसरे दिन दिए हैं, 20 तारीख को दिए हैं, फिर 21 तारीख को फिर
मांगे थे हमारे लिए 12,000 रुपए दीजिए। क्या पैसा वापस? 1 लाख रुपए वापस कर दिए हैं बीआरसी महोदय के पास, बीआरसी के से जरिया से लिफाफा में पीला लिफाफा में दिए हैं और 12,000 नहीं दिए। कहते हैं कि हमारे जो नहीं दिए हैं वार्डन नहीं जो वो कहते हमारा पैसा लौटा दे, हो गया हमारा काम, कार्रवाई करें। सर एक कलेक्टर से जुड़ा मामला है, क्या ये मैंने सोशल मीडिया में कल और समाचार पत्रों के माध्यम से भी आज इसको देखा है कि इसमें एक वार्डन जो है उनको उनके नाम पे शिकायत की है। तो बेसिकली उस वार्डन वाले केस में ये था कि उसमें ये उसमें जब हटाया गया होता पहले तो उनके द्वारा एक हाईकोर्ट में याचिका लगाई तो हाईकोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि कलेक्टर उसको डिसाइड करें, तो जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा। तो हमने उसमें डीपीसी से उसमें जानकारी ली। डीपीसी द्वारा मेरे पास फाइल प्रस्तुत की गई कि इनके द्वारा जब इनको हटाया गया उसके बाद इनके द्वारा 6,67,000 का राशि आहरित कर ली गई, जो कि बिल्कुल नियमविरुद्ध थी उनको हटाने के बाद थी। साथ ही उन्होंने एक एफिडेविट हाईकोर्ट में दिया था कि उनको उनके द्वारा उस वार्डन जो दूसरे स्कूल के छात्रावास के वार्डन से भी दाखिल दिया गया, जबकि फिर जिला संयोजक का पत्र आया कि वो 30 अक्टूबर की स्थिति में उसी वार्ड उसमें वो पदस्थ थी। इसका मतलब उन्होंने हाईकोर्ट में भी गलत बयान और गलत शपथ पत्र देके ये जानकारी गुमराह किया है। तो उस बेस पर जब मैंने सुनवाई उनकी 14 नवंबर को की तो उसमें पाया गया कि इनके जो हमने पुरानी कार्रवाई की थी हटाने की बिल्कुल सही है। और साथ ही उसमें ये किया आया कि जो दूसरे वार्डन जिनको नियुक्त किया गया था तो डीपीसी के द्वारा उसको नियुक्त किया गया वहां पे, तो उसमें ये आया कि ये पूर्व में सस्पेंड रह चुकी हैं और फिर इसके बाद उनको बहाल करने के बाद यहाँ किया गया। तो हमने दोनों को, ये भी वहां पदस्थ नहीं रहेंगी, वो भी नहीं, और किसी जो तीसरा जो निष्पक्ष व्यक्ति होगा उसको हम वहां पदस्थ करेंगे, जैसा आदेश जारी किया गया। तो ये जो प्रतिक्रिया स्वरूप जो इनके द्वारा ऐसा किया गया, तो उसमें हमने आज जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी मिली, तो हमने एडीएम जो एडिशनल कलेक्टर है हमारे, उनको हमने विस्तृत जांच करने की, इसमें सारी जांच करें, जो भी इसमें जिसकी भी गलती पाई जाएगी उसके खिलाफ हम कार्रवाई। 1,12,000 में 1 लाख रुपए उन्होंने पहुंचाए, 12,000 नहीं। और इसके पहले रावत एक और मामला आया था और बीआरसीसी रावत ने, तो वो तो पूरी जांच होगी, उसमें तो बीआरसी रावत के कथन भी होंगे, डीपीसी के भी होंगे, जो जिन्होंने शिकायत की उनके भी होंगे, और जो भी उसमें नाम नहीं जा रहा है सबकी होगी, और सबके खिलाफ जो भी अगर पाया जाता है कि किसी ने अगर पैसा लेने की कोशिश की है या कोई भी गलती कहीं से हुई है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बिल्कुल शुद्ध कार्रवाई।